यदि व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है और गलतियों का पछतावा भी नहीं है, तो वो लगातार करता ही रहता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि वो करता ही रहता है गलती। और ऐसा भी होता है कि फिर वो जानबूझकर करने लगता है, क्योंकि उस वक्त में तो उसको आनंद मिलता है उस गलती के माध्यम से, जिसे बोलते हैं क्विक प्लेजर। पर जब ऐसी हैबिट हो जाती है तो भीतर से खलता है, भीतर एक आनंद रहता है, वो खो जाता है समय के साथ साथ। फिर उसे एक माध्यम के रूप में शराब का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी वो उस चीज़ को भुला नहीं पाते। देखो, आप ज़्यादा होशियार ना बनो, प्रकृति के समक्ष झुकना ही पड़ता है। तुम ना झुको, शराब माध्यम बन जाएगा। जीवन को आनंद से जीने के लिए भीतर से सच्चा होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। दोगले व्यक्ति बनोगे, अपने भीतर देखो तो सही, क्या मैं दोगला हूँ? क्या मैं भीतर मैं जैसी प्रवृत्ति रखता हूँ, क्या मैं बाहर से भी मेरी प्रवृत्ति वही है? क्या मैं भीतर सामने वाले के प्रति जैसा बर्ताव कर रहा हूँ, क्या सच में भीतर में भी वैसे ही प्रवृत्ति है? ये एनालिसिस करना होता है खुद के भीतर। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीवन एक आनंद का सफ़र है, और जीवन में यदि आनंद नहीं मिल रहा है, मतलब भीतर कुछ तो गलती हुई है जिसे सुधार करना अनिवार्य है। आज नहीं तो कब? आज सुधार नहीं करोगे, कल आनंद का स्तर पूरा खो जाएगा, पूर्ण रूपेण खो जाएगा। फिर ढूंढोगे कि आखिर हुआ क्या है जीवन में तुम बाहरी स्तर पर कुछ भी प्राप्त कर लो, सब व्यर्थ ही होगा, क्योंकि भीतर से फूल नहीं खिला है। तुम बाहर कितना भी बागवानी कर लो, कितना ही तुम गार्डन में बैठ जाओ, कितना ही फूलों के साथ बैठ जाओ, वो आनंद का स्तर अनुभव होगा ही नहीं। तो जीवन को जीने का और जीवन में आनंदित रहने का एकमात्र उपाय कि भीतर से सही हो जाओ। नहीं तो प्रकृति है, ये सीधा करने का अपना तजुर्बा, अपना तरीका देख ही लेगा, छीन ही लेगा, हर चीज छीन लेगा। फिर वही बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग शराब की ओर अग्रसर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोगला हो चुका था इंसान। बाहर दूसरा, भीतर दूसरा। बाहर ऐसे प्रस्तुत हो रहा है जैसे कि वो उसका भीतर से आनंदपूर्ण हार्दिक हृदय से उसका जैसे प्रेम करता हो, ऐसे प्रस्तुत करता है, लेकिन भीतर वही नफरत, वही जलन, वही घटिया चीज। भीतर से बाहर फूल खिलता है, भीतर फूल खिला है तो बाहर भी खिलेगा। ये दोगली प्रवृत्ति ज़्यादा दिन नहीं चलती है, प्रकृति में ऐसा सिस्टम नहीं है। देखो, आपको लग रहा होगा कि सब बकवास बातें हैं, देख लो, जीवन को अनुभव करके देख लो, फिर लास्ट में पछता करके मेरे ही पास आना पड़ेगा, या फिर मेरे जैसे लोग जिन्होंने देखा कि जीवन में आनंद है और हम जानबूझ करके खुद को ढकेलते हैं कि कुछ नहीं होगा। सिगरेट पीने वाले भी यही सोचकर पीते हैं कि एक दिन से क्या होता है, या एक सिगरेट से क्या होता है, उसका परिणाम तो लास्ट में मिलता है ना। शराब पीने वाले भी यही सोचते हैं एक दिन पीने से क्या होता है।
सिगरेट पीने वाले एक दिन पीने से क्या होगा करके पीते हैं और जीवन भर पीते हैं, लास्ट में पता चलता है उसको उसके फेफड़े में कैंसर हो चुका है। गुटखा खाने वाले लोगों को लगता है कि अरे एक से क्या होगा, दो से क्या होगा, मुंह में पूरा कैंसर हो जाता है। बहुत तकलीफ होती होगी। तकलीफ तो होना ही है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन को बेहतर बनाती है और उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि जीवन को आनंदपूर्ण जीना है तो, अदरवाइज जियो यार जैसे जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी है, कोई इंटरफेयर क्यों करे। आपकी ज़िंदगी है, आपका समय है, आपका जीवन है, जैसे जीना है जियो। लेकिन मैं बात उनके लिए कह रहा हूँ जो जीवन को आनंदपूर्ण जीना चाहता है। दोगले होकर के कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान दोगला हो और भीतर से बहुत प्रसन्न हो, बहुत खुश हो। बाहर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हो जैसे कि तुम उसके हितैषी हो, बहुत प्रेमी है, ऐसा बर्ताव कर रहा हो, और भीतर नफरत, जलन, कपट भरा हो, और उसके बाद वो खुद को जब अकेला में रहता हो तो आनंद से खुद को पाता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद का सीधा कनेक्शन है कि इस दोगलेपन से मुक्ति हो जाए। जो बाहर है, जो भीतर है, वही बाहर प्रस्तुत करना है। जो भीतर है वही प्रस्तुत करना है। तो भीतर तो नफरत है तो क्या करे, तो सुधार करना पड़ेगा। अपनी सॉफ्टवेयर में सुधार करना पड़ेगा। अपनी भीतर, अपनी मन के स्तर पर जो गंदगी है उसको धीरे से साफ करना होगा। अपने सिस्टम में जो गंदगी डल चुकी है उसे निकालना होगा। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमें ऐसे लोगों की बातें सुनना होगा, समझना होगा, जानना होगा, अनुभव करना होगा, जिससे जीवन में हमें खुद को जोड़ दे। ये नहीं कि कुछ बोल करके आपको खुद से जोड़ दे। यहाँ पे यदि मैं बोल रहा हूँ कुछ भी और मेरा मोटिव है कि आपको मुझसे जोड़ना, तो मैं आपको गलत ट्रैक पे ले जा रहा हूँ। लेकिन आपको यदि आपसे जोड़ रहा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन फॉर, भीतर से सेल्फ रियलाइजेशन को सुधार करने की प्रवृत्ति आप में मैं डेवलप करने के लिए बार बार ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप देखो अपने भीतर क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ वैसा है। तब जीवन जो है अलग ही मुकाम हासिल करेगा। सोचने की जो पूरी प्रवृत्ति है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से जुड़ना है आपको। सिर्फ मैंने, मेरे जैसे हजारों लाखों यूट्यूब पर जाकर तो देखो दोस्त। तो यहां से शुरू होगा। सुनना होगा, समझना होगा और परिवर्तन लाना होगा भीतर से। बाहर बाहर से ये मत दिखाओ कि मैं भक्त हूँ, भगवान भक्त, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, या अल्लाह, अल्लाह अकबर, जय सतनाम, जो भी बोल रहे हो, कोई शांति नहीं मिलने वाली है। देख लो, भीतर सुधार ही एकमात्र रास्ता है। एकमात्र, इस दोगलेपन से मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। भीतर से सही हो जाओ, जीवन ऑटोमेटिक फूल, जीवन में फूल खिल जाएगा भीतर से। हर वक्त, हर पल ऐसे अनुभव होगा जैसे कि वाह वाह। हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए भीतर से प्रेम निकलेगा। बहुत कीमती है जीवन।
किस गंदगी में हम डुबा देते हैं खुद के जीवन को। एक बार मिली है, फिर भी आनंद का अनुभव नहीं। कैसा जीवन है तो। और हम भी ये सुधार करने की जरूरत नहीं सोचते। दोष भी सामने वाले पर डालते हैं कि उसकी वजह से, इसकी वजह से मैं आनंदित नहीं हूं, उसकी वजह से मैं आनंदित नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी की वजह से तुम आनंदित नहीं हो? कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति वजह है, दैट इज आई। वो व्यक्ति मैं है। यदि तुम अपने जीवन में आनंदित नहीं हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो कहाँ गलती हुई है, कहाँ सॉफ्टवेयर में गलती हुई है, मन के स्तर पर कहाँ कचरा चल रहा है, कहाँ नफरत पैदा हो रही है, किसके लिए, किसकी गलतियां हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं उनकी गलतियां। मुझे आनंदित रहना है तो मुझे सुधार करना होगा ना खुद में। क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाली की सॉफ्टवेयर क्या है या सामने वाले का सॉफ्टवेयर कैसा है। अब फिर भी तुम बोल रहे हो कि सामने वाला ऐसा है इसलिए मैं ऐसा। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। खुद से सच बोलो। हाँ, मुझसे झूठ बोल सकते हो, सामने वाले से झूठ बोल सकते हो। जब अकेला हो जाओगे तो खुद तुम्हें पता है कि मैंने सबसे झूठ बोला। खुद से कैसे बोलोगे झूठ? और खुद से झूठ बोल भी लिए तो खुद को धोखा दे रहे हो, और खुद को धोखा दे दिए तो आनंद का स्तर खो जाएगा, फिर जिंदगी भर शिकायत ही रहेगी। ये जीवन में ये चयन करना होता है कि मैं किसे धोखा दे रहा हूं। यदि सामने वाले को दे रहे हो तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, दे दो, दे दो। लेकिन जब बात आती है खुद की, क्या मैं खुद से धोखा कर रहा हूं? क्या सच में मैं भी जीवन में आनंदपूर्ण जीवन का अनुभव कर सकता था? क्या मैं दोगला नहीं हूं? क्या मैं जो कुछ भी कहता हूं वो करता हूं? क्या मैं दूसरों को फ्री में एडवाइस बस दे रहा हूं, खुद के जीवन के स्तर में कोई सुधार नहीं कर रहा? क्या मैं सामने वाले के समक्ष ऐसे प्रस्तुत हो रहा हूं जैसे मैं उनकी 100% हितैषी हूं, लेकिन भीतर से उनके प्रति नफरत है? ये टटोलना होगा, देखना होगा। और यही स्तर जो है जीवन को ऊपर उठाती है, इसके अलावा रास्ता भी नहीं है।